हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का टोटल स्टडी यूट्यूब चैनल में। खान सर के एक बहुत बेहतरीन समान विज्ञान की बुक आई है। इसको हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। इस बुक में 15,000 से अधिक क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 1990 से 2021 तक के क्वेश्चन संग्रहित की गई है, जिसमें रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन का संकलन किया गया है। जिसमें रसायन विज्ञान को हम पहले एक्सप्लेन करेंगे। रसायन विज्ञान में पहला टॉपिक है परमाणु संरचना। चलिए शुरू करते हैं इसको। पहले परमाणु संरचना को कर्ण बोसोन का नाम किस व्यक्ति से संबंधित है? तो एस.एन. बोस से संबंधित है कर्ण बोसोन का नाम। किस प्रकार के क्वांटम संख्या होता है? कितने प्रकार के क्वांटम संख्या होता है? तो क्वांटम संख्या होता है 4 प्रकार का। चक्रीय क्वांटम संख्या कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है चक्रीय क्वांटम संख्या। चक्रीय क्वांटम संख्या 2 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुकता 1 होती है? तो अक्रिय गैस जितना है सभी को परमाणुकता 1 होता है। तो इस पर अक्रिय गैस है आर्गन। आर्गन की परमाणुकता 1 होती है। 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या कितनी है? तो 52 ग्राम और एक अणु का द्रव्यमान, यानी हीलियम के एक अणु के द्रव्यमान होता है 4, तो 52/4 13 अणु हो जाएगा, 13 मोल हो जाएगा। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या किसके संदर्भित किया जाता है? तो उसमें निहित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या से संदर्भित किया है द्रव्यमान संख्या। रसायन शास्त्र में कौन सा वस्तु जिसे छोटे सरल रासायनिक वस्तु में विभाजित नहीं किया जा सकता है तथा वह एक प्रकार का अनुक्रमों से बना है, वह है तत्व। रसायन शास्त्र में उस मिश्रण को क्या कहते हैं जो समरूप हो तथा जिसमें अवयवों को आसानी से पहचान नहीं किया जा सकता है? समरूप कहलाता है, उसको समरूप कहते हैं। किस तत्व के परमाणु संख्या किसके संदर्भ में ज्ञात किया जाता है? परमाणु संख्या क्या? तो प्रोटॉनों की संख्या के संदर्भ में ज्ञात किया जाता है। किस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है? तो OF2 में ऑक्सीकरण की संख्या +2 होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कण है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। द्विधनात्मक जिंक आयन जिसका द्रव्यमान संख्या 70 में न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा? तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या 70 है और जिंक के प्रोटॉन की संख्या 30 होता है, तो 30 को माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 40। ऑप्शन बी। किसी नाभिक की त्रिज्या का अनुपात 1:3 है, तो द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा? तो उसको क्यू कर देंगे, तो 1 का क्यू और 2 का क्यू, तो 1:8 हो जाएगा। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा निर्दिष्ट करता है, तो चक्रीय क्वांटम संख्या होता है। ऑप्शन सी हो जाए चक्रीय क्वांटम संख्या। नाभिक की खोज किस व्यक्ति द्वारा किया गया था? नहीं, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किस कण की सहायता से किया था? तो अल्फा कण की सहायता से रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किया था। परमाणु के नाभिक में अवयव हैं। परमाणु के नाभिक में होते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक में। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। परमाणु संख्या 17, द्रव्यमान संख्या 35, तो एक क्लोरीन में परमाणु के नाभिक होंगे, तो द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, तो नाभिक में 18 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है, यानी परमाणु भार के अंतर्राष्ट्रीय मानक C12। इसके संदर्भ में C12 के संदर्भ में ज्ञात किया जाता है परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक।
रदरफोर्ड ने भौतिक में किस मूल कण की खोज की थी? तो प्रोटॉन की खोज किया था रदरफोर्ड ने। तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? तो सबसे छोटा कण को परमाणु कहते हैं। नाभिक के धनावेशित की खोज किया था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने नाभिक के धनावेशित की खोज किया था। किस कण के प्रक्रिया से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो अल्फा कण से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है। दो या दो से अधिक समान परमाणु से जुड़ने से बनते हैं अणु। दो या दो से अधिक समान परमाणु जोड़ते हैं तो उससे अणु बनते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। कौन सा युग्म सही है? तो TNT विस्फोटक है। यह एक सही है। TNT एक विस्फोटक है। अल्फा कण होते हैं तो हीलियम के नाभिक होते हैं अल्फा कण। कॉपर सल्फेट नीले क्रिस्टल के साथ पानी के कितने अणु जुड़े होते हैं? कॉपर सल्फेट में कितने पानी के अणु होते हैं? तो 5 अणु होते हैं कॉपर सल्फेट पानी का। छोटे से छोटे कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है वह परमाणु कहलाता है। सबसे छोटा कण रासायनिक क्रिया में भाग लेता है वह परमाणु कहलाता है। फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जब उपयुक्त आवृत्ति के प्रकाश द्वारा जिंक प्लेट को विकिरण देता है, तब फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय परमाणु विज्ञान के पिता कहते हैं? तो होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है भारतीय विज्ञान के पिता। कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है? तो टेलीविजन सेट का भाग है। कैथोड किरण ट्यूब टेलीविजन सेट का भाग है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग फोटो विस्फोटक के रूप में करते हैं? तो विस्फोटक के रूप में नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं विस्फोटक के रूप में। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान है वह तत्व है। तो हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार लगभग समान होता है। यानी परमाणु क्रमांक भी एक होता है, परमाणु भार भी लगभग एक होता है। निम्नलिखित में से सम इलेक्ट्रॉनिक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। n के पावर 3 माइनस, O के पावर 2 माइनस और F के पावर माइनस। सूर्य के विकिरण में ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन। सूर्य के विकिरण में ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन से सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होता है। न्यूक्लियॉन का मान होता है। न्यूक्लियॉन का मान होता है तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्या के बराबर होता है न्यूक्लियॉन का मान। परमाणु के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया? तो बोहलर नामक वैज्ञानिक है जिन्होंने बताया कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा खोए बिना घूमता है। एक परमाणु जिनकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? 4। देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? तो 14 है तो पहला कक्षा में 2 होगा, दूसरा में 8 होगा और 14 है तो तीसरा कक्षा में 4। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला कक्षा में रहता है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएगा। एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है तो परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा? तो द्रव्यमान संख्या
परमाणु संख्या बराबर न्यूट्रॉन संख्या, तो द्रव्यमान संख्या है 32 और परमाणु संख्या 16, तब बच जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या 16 हो जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ 16 हो गया। नेक्स्ट, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक द्वारा बताया गया? तो ये बोहलर द्वारा बताया गया। बोहलर की परिकल्पना के अनुसार स्थिर कक्षा में कोणीय संवेग होता है, तो NH/2 ऑप्शन बी हो जाएगा, NH/2। भारी जल का अनुभार होता है, भारी जल का सूत्र होता है D2O, इसका अनुभार होता है 20। निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? तो अल्फा कण का द्रव्यमान इन चारों में सबसे अधिक होता है। एक परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होता है और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन की तरंगदैर्घ्य समान है, तो किसका वेग अधिक होगा? तो इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होगा। जे चैडविक ने परमाणु कण का आविष्कार किया, उस कण का विशेषताएं क्या है? तो इसमें सार्थक द्रव्यमान होता है लेकिन आवेश नहीं होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। परमाणु का आकार होता है 10⁻−10 मीटर, परमाणु का आकार 10⁻−10 मीटर होता है। इसमें से क्या एक उपपरमाणुक कण नहीं है? तो ड्यूट्रॉन एक उपपरमाणुक कण नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपपरमाणुक कण है। निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? तो क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है। निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉनिक है, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है वह सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। देखिए ऑप्शन डी, 14 में से 6 गया तो 8 न्यूट्रॉन बचा, 15 में से 7 गया तो 8 बचा और 16 में 8 गया तो 8 न्यूट्रॉन बचा। तो ये सब में न्यूट्रॉन की संख्या समान थे, सम न्यूट्रॉनिक है। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु 6 मिनट है, तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कितना होगा? तो ऑप्शन सी 0.1155 प्रति मिनट। नेक्स्ट है क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1737 क्या है? तो समस्थानिक है। क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1737 समस्थानिक है। निम्नलिखित में से किस रेडियो सक्रियधर्मी तत्व की विकिरणों का कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग करते हैं? तो कोबाल्ट का प्रयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव समस्थानिक पुरानी पदार्थों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है? तो कार्बन 14 का प्रयोग पुरानी पदार्थ की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। नेक्स्ट है रेडियो सक्रियता की इकाई है, तो क्यूरी, बेकुरल और रदरफोर्ड, ये तीनों रेडियो सक्रियता की इकाई है। एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा? परमाणु क्रमांक में 2 की वृद्धि, परमाणु द्रव्यमान में 4 की वृद्धि होगा। नेक्स्ट है पृथ्वी की आयु ज्ञात किया जाता है, तो यूरेनियम डेटिंग विधि से पृथ्वी की आयु ज्ञात किया जाता है। यूरेनियम डेटिंग विधि से पृथ्वी की आयु ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट है अल्फा और बीटा किरण की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने अल्फा और बीटा किरण की खोज किया। एक रेडियोधर्मी तत्व जिससे
भारत में बड़े भंडार है, यानी कौन सा रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में सबसे बड़ा भंडार है? तो थोरियम का भंडार भारत में है, थोरियम भारत में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो गया थोरियम। बीटा किरण बनी होती है ऋण आवेश कण से, बीटा किरण बनता है ऋण आवेशित कण से। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होता है? तो गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मिक तत्व हृदय पेसमेकर बनाने में उपयोग किया जाता है? तो प्लूटोनियम का प्रयोग पेसमेकर बनाने में किया जाता है। प्राचीन वस्तु की आयु ज्ञात करने के लिए उपयुक्त रेडियोधर्मी है? तो कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं प्राचीन तत्व के आयु ज्ञात करने में। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जा सकता है? तो रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात किया जाता है, रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण द्वारा। कार्बन डेटिंग में कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त होता है? रेडियो सक्रियता सिद्धांत कार्बन डेटिंग में प्रयोग होते हैं। रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया? हेनरी बेकुरल ने रेडियोधर्मिता की खोज किया। ऑप्शन ए हो जाएगा हेनरी बेकुरल। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकुरल ने किया। नेक्स्ट है चुंबकीय क्वांटम संख्या निर्धारित करता है? तो एक कक्षा की संपूर्ण ऊर्जा, चुंबकीय क्वांटम संख्या एक कक्षा की संपूर्ण ऊर्जा निर्धारित करता है। 52 ग्राम हीलियम में मोल की संख्या होगा, तो 52/1 मोल हीलियम का द्रव्यमान था 4, तो हो जाएगा 13। इसमें से किसने एक्स किरण की आविष्कार किया? तो रोएंटजन ने एक्स किरण का आविष्कार किया, रोएंटजन ने। निम्नलिखित में से किसमें परमाणु की संख्या अधिकतम होती है? तो ऑप्शन ए होगा N2 के 16 ग्राम परमाणु संख्या सबसे अधिक होता है। रदरफोर्ड के अल्फा कण के परिकिरण का प्रयोग परिणाम स्वरूप खोज की गई? तो परमाणु के नाभिक की खोज की। रदरफोर्ड ने अल्फा कण के परिकिरण से परमाणु की नाभिक का खोज हुआ। 128 ग्राम SO2 में मोलों की संख्या कितना होगा? तो 128। और सल्फर के परमाणु द्रव्यमान होता है 32, और ऑक्सीजन के 1 मोल का द्रव्यमान होता है 16, तो 2 मोल का हो जाएगा 32, तो 32 दूना 64, तो 64 में 128 को भागा देंगे तो बच जाएगा 2, तो 2 मोल। निम्नलिखित समुच्चय समान अणुओं की संख्या रखती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1, 2 और 3। 1 ग्राम ऑक्सीजन, 2 ग्राम SO2, 1 ग्राम CO2 और 1 ग्राम NO2, 1 ग्राम CO और 1 ग्राम N2। 1 कूलम आवेश इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 6.25 × 1018 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक भारी जल होता है? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम। तो ड्यूटेरियम भारी जल का बनता है ड्यूटेरियम से। ऑप्शन हो जाएगा बी, ड्यूटेरियम से भारी जल बनता है। यानी H1 ऊपर 2 किस परमाणु की नाभिक में उपस्थित कण है? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन सी। रदरफोर्ड ने रेडियोधर्मिक तत्व रेडियम की खोज की? नहीं, किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मिक तत्व की खोज की? ऑप्शन डी, मैडम क्यूरी रेडियोधर्मिक तत्व की खोज की थी। नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड। नाभिक के धनावेशित होने की खोज रदरफोर्ड ने किया। छोटा से छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है वह कण है परमाणु। सबसे छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है वह परमाणु है। निम्नलिखित में से कौन सी विषमांगी मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है ऑप्शन बी,
आयोडीन युक्त नमक विषमांगी मिश्रण है, ऑप्शन बी आयोडीन युक्त नमक। बाकी सब समांगी मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण नहीं है? यानी विषमांगी मिश्रण नहीं है तो हवा समांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण नहीं है, बाकी सब हो जाएगा समांगी मिश्रण। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? ग्लूकोज एक यौगिक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अब रेलवे में पूछे गए प्रश्न है। निम्नलिखित परमाणु के कक्षा समायोजित किए जा सकने वाला इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। तो 2n² द्वारा इलेक्ट्रॉन की संख्या दर्शाया जाता है, 2n²। किस परमाणु की बाह्यतम कक्षा में पूरी तरह से भरी होती है? तो जेनॉन की बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है, यानी अक्रिय गैस जिनका जितना उस सभी के बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है? तो दो तत्व के परमाणु एक समान होता है, ये गलत बात है। दो तत्व के परमाणु एक समान नहीं होता है, और वे 10⁻10 मीटर परस्पर के होते हैं, ये सही है। परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है, ये भी सही है। और एक तत्व के परमाणु सभी अवस्था में समान होता है, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन एक गलत है। इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है, इसको -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है, देखिए इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। धातुओं में आमतौर पर सबसे बारीक कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5, 6, 7, 8। अच्छा, धातुओं में पूछा है, धातुओं में सबसे बारीक कक्षा में 5, 6, 7, 8 होता है, और धातु में होता है 1, 2, 3, 4। इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया। नेक्स्ट है, परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया? अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा परमाणु के नाभिक मॉडल की पहली बार खोजा गया। परमाणु क्रमांक 17 वाले एक तत्व नीचे दी गई किस परमाणु क्रमांक वाले तत्व के विशेषता रखेगा? तो 35 से विशेषता रखेगा परमाणु क्रमांक 17 वाला। परमाणु क्रमांक 17 क्लोरीन का होता है, परमाणु क्रमांक 35 है आयोडीन का होता है। तो ये सभी एक ही वर्ग में रहते हैं। प्रोटॉन में धनावेशित होता है, यानी प्रोटॉन में धनावेश कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ऑप्शन डी हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होता है। तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षा होते हैं। तो किस तत्व के बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षा होते हैं? तो आर्गन के होते हैं 3 कक्षा, ऑप्शन डी। जिन उप परमाणु कणों के सामान्य उप परमाणु कण के विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो प्रतिकण के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कण को एक पतली किस चीज़ की परत डाली जाती है? तो सोने की पन्नी डाली जाती है। रदरफोर्ड के अल्फा कण में एक पतली सोने की पन्नी पर डाला जाता है। रदरफोर्ड मॉडल का वर्णन नहीं करता है। तो रदरफोर्ड मॉडल का वर्णन नहीं करता है, तो नाभिक की उपस्थिति का करता है, परमाणु के आवेश का करता है, और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति करता है, लेकिन परमाणु के अस्थायित्व का वर्णन रदरफोर्ड का मॉडल नहीं करता है।
इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉन नेट आवेश के साथ उपपरमाणुविक कण जो ऋण आवेशित होता है। नेट आवेश के साथ उपपरमाणुविक कण है जो ऋण आवेशित होता है। न्यूट्रॉन के अलावा सभी परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु न्यूट्रॉन किसके अलावा सभी परमाणु के नाभिक में होते हैं? तो हाइड्रोजन के अलावा सभी परमाणु के नाभिक में होते हैं। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। रदरफोर्ड के अल्फा कण के प्रकीर्णन के प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई? परमाणु के नाभिक की खोज हुई। यानी अल्फा कण के रदरफोर्ड के अल्फा कण के प्रकीर्णन के परिणाम स्वरूप नाभिक की खोज हुआ। कौन सा परमाणु का उपपरमाणुविक कण नहीं होता है? तो जेनॉन उपपरमाणुविक कण नहीं है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उपपरमाणुविक कण है। निम्नलिखित में से किस कण में सकारात्मक आवेश होता है, यानी धनात्मक आवेश होता है? तो ऑप्शन बी, प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है। नेक्स्ट, शब्द परमाणु की खोज किसने खोजा? तो परमाणु की खोजा डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ने परमाणु शब्द का खोज किया था। बोर के एटम के मॉडल के अवधारण के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन में आवेशित किया जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यह अगले बाहर कक्षा में जाता है। यह अगले बाहर कक्षा में चला जाता है। सबसे बाहरी ऑर्बिटल में कौन से तत्व के इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है? तो ऑप्शन बी, आर्सेनिक और बिस्मथ दोनों के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है। कैथोड किरण के प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन सी, जे थॉमसन द्वारा कैथोड किरण की पहली बार प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कण को क्या कहते हैं? तो पोजिट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रति कण को पोजिट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट है, यदि तत्व ए और तत्व B1 के इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस 1s² 2s² 3s² और तत्व बी के लिए 1s², 2s², 2p6, 3p4 है, तो इस तत्वों के संयोजन द्वारा निर्मित यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, A2B। नेक्स्ट है, किसका विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्ममाणु परस्पर प्रभाव है? ऑप्शन ए, यानी न्यूट्रॉन विद्युत तटस्थ और कमजोर सूक्ष्म परमाणु का परस्पर प्रभाव है। उस 3 कण का नामित करें जिसके सबसे बाहरी कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑप्शन बी हो जाए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इस सभी के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। जितना वर्ग 1 के तत्व है सभी के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होगा। नीचे दी गई तत्व में से आकार सबसे छोटा होता है। तो एल्युमिनियम +3+ का आकार सबसे छोटा होगा। किसी तत्व में इसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं? किस तत्व के उसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कैल्शियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैल्शियम के परमाणु संख्या होता है 12। तो इसके पहला कक्षा में होगा 2, दूसरा में 8, फिर तीसरा कक्षा में 2, यानी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है, एक तत्व के परमाणु संख्या 13 है, तो उस तत्व में कितने सेल होते हैं? परमाणु क्रमांक 13। तो पहला कक्षा में 2 हो जाएगा, दूसरा कक्षा में 8 और तीसरा में 3, यानी उसमें सेल हो जाएगा 1 सेल, 2 सेल और 3 सेल हो जाएगा। ऑप्शन 1 हो जाएगा 3 सेल। हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस में
सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम में होता है 2 और बाकी सभी के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट है, यदि क्रिप्टॉन का परमाणु संख्या 36 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 8 है और चौथा में 16 होता है, लेकिन इसमें हम 2, 8, 18 और चौथा में भी 18 होता है, लेकिन उसमें हम कितना चाहिए? तो 8, 10, 18, 28 हो गया। तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो लास्ट कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रख देंगे तो हो जाएगा, क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक ऑक्सीजन परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। इससे आगे हमसे अगला वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से वीडियो पाने के लिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।